नमस्कार। आज की हमारी चर्चा वट सावित्री पूजन विधि पर है। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या या पूर्णिमा तिथि को भारतवर्ष की नारियां इस व्रत को करती हैं, लेकिन इसका विधान क्या होना चाहिए, शास्त्र में क्या बात कही गई है, कैसे करें, इस विषय में लोग बात नहीं करते और पूजा करते हैं। बताया नहीं जाता है शास्त्रीय विधि। इसी बात को लक्ष्य करके मैं यह चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस व्रत को ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को या ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को कर सकते हैं। कौन सी तिथि को करें, इसका निर्धारण हम अपनी कुल परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। यदि हमारी कुल परंपरा में पूर्णिमा तिथि को यह व्रत किया जाता है तो पूर्णिमा तिथि को करें, और यदि अमावस्या तिथि को यह व्रत किया जाता है तो अमावस्या तिथि को करें। शास्त्र दोनों का निर्देश देता है। इस व्रत को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, ऐसा कहा गया है। शास्त्र की पंक्ति है, वट छाया कर्तव्ये प्रथमे अहनी, अर्थात प्रथम वेला में ही संपन्न कर लेना चाहिए। इस पूजा में किन किन सामग्री का उपयोग करना चाहिए? बहुत कम सामग्री है। चावल, फूल, फल, मिठाई हो, मौली, रौली और गंगा जल, यही वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हमें सामग्री के रूप में करनी है। पूजा से पहले हमें कुछ खाना नहीं चाहिए, उपवास करना चाहिए। नहा धो करके, नूतन वस्त्र पहन करके, नूतन वस्त्र नहीं तो स्वच्छ वस्त्र पहन करके, सामग्री को लेकर के हमें वट वृक्ष के समीप जाना है। वहां आसन बिछा करके बैठ जाना है, और वट के पत्ते मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो केले के पत्ते पर, और वो भी ना मिले तो किसी अन्य पात्र में जो भी सामग्री हम लेकर गए हैं उसको ठीक से सजा लेना चाहिए। सजा लेने के बाद हमें संकल्प करना चाहिए। संकल्प में जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन का नाम, उस संवत्सर का नाम, उस महीने का नाम, उस पक्ष का नाम, अपना गोत्र और अपना नाम लेकर के सावित्री देवी से प्रार्थना करना चाहिए कि आज मैं आपकी पूजा कर रही हूं, आप मेरे पति को दीर्घ आयु दें, मेरी सौभाग्य की रक्षा करें, मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि करें, किसी तरह के दोष हमारे घर में उत्पन्न न हो, हम सदा संपन्न रहें। इस तरह से संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के बाद आप जिन जिन वस्तुओं को लेकर गए हैं उनमें से एक एक वस्तु को वट वृक्ष की जड़ में समर्पित करें, मंत्र का उच्चारण करते हुए। बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम वैवस्वताय नमः। जैसे आप फूल समर्पित कर रहे हैं तो ओम इदम पुष्पम वैवस्वताय नमः। इसी तरह आप अक्षत समर्पित कर रहे हैं, ओम इदम अक्षतान वैवस्वताय नमः। इस तरह कह करके सामग्रियों को वट वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दीजिए। सारी सामग्रियों को समर्पित करने के बाद आप वट वृक्ष की परिक्रमा करें। 7 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय हाथ में लोटा ले लें और मौली लेकर के जाएं, या कुछ जगह पर कच्चे धागे की प्रथा है तो उसको लेकर के वट वृक्ष में लपेटें, और आपके हाथ में जो जलपात्र है उससे जल वट वृक्ष में डालें। और यदि हो सके तो एक मंत्र है उसका उच्चारण करते रहें। वह मंत्र है, अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि मे मम सुब्रते पुत्रान पौत्राश्च सौभाग्यम ग्रहान अर्घ्यम नमो नमः। इस तरह 7 बार परिक्रमा करें, धागा बांधें और जल समर्पित करें वट वृक्ष को। इसके बाद आपने जो पूजा की है उसमें त्रुटियां हो सकती हैं, इसलिए क्षमा याचना भी करें, प्रार्थना करें, साधु वा असाधु वा कर्म यद आचरितम मया तत्सर्वं क्षम्यतां देवी ग्रहान आराधनम परम। इस तरह क्षमा याचना करके प्रार्थना करें। उसके बाद जो प्रसाद लेकर गए हैं आप, वहां जो लोग मिल जाएं उनको प्रसाद खिलाएं और स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। इस तरह इस व्रत को संक्षेप में किया जा सकता है। विस्तार में करने की पद्धति भी हमारे शास्त्रों में है। किसी अन्य व्याख्यान में मैं सावित्री व्रत पूजन का विस्तार पूर्वक विवेचन करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।